मोहम्मद रफ़ी की जयंती पर रवि वेंसन में कपिल देव खरवार के साथ उनके छोटे दामाद परवेज भाई। अब खबर विस्तार से। कपिल कला केंद्र तथा कपिल गीत एंटरटेनमेंट ने स्वर सम्राट पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी की 101वीं जयंती पर सांता क्रूज कब्रिस्तान में उनकी कब्र पर गुलाब के फूलों की पंखुड़ियां बिखेर कर उनकी आत्मा की शांति के लिए बाबा इस्लाम शाह वारिसी ने फातिहा पढ़ी। इस मौके पर साहित्यकार, पत्रकार और मनसे के प्रवक्ता डॉक्टर वागीश सारस्वत, खिमजी भाई सत्रा, डॉक्टर सत्तार खान, सचिन पिले, वॉइस ऑफ मोहम्मद रफ़ी, हनीफ मोहम्मद, जफर इकबाल, बकुल भाई, उमर जेड़ा, मास्टर स्नीतिक पिल्ले, मास्टर निगेबान जेड़ा, विनोद वंजारे, मोहम्मद रिजवान शेख, सैयद सैफुद्दीन, सुभाष शर्मा, अमोल आठौले, प्रकाश अय्यर, रमेश शेट्टी और मोहम्मद अली के अलावा मोहम्मद रफ़ी के सैकड़ों चाहने वालों ने उनकी कब्र और बांद्रा के रफ़ीक चौक पर फूल चढ़ाकर उनकी पावन स्मृति का अभिवादन कर केंद्र सरकार से उन्हें भारत रत्न का सम्मान देने की मांग की। एक और विशेष बात यह इस खबर में रही कि 24 दिसंबर को स्वर सम्राट पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी का जन्मदिन था। 101वां अगर वो हयात में होते तो उनकी उम्र 101 वर्ष होती। और नवंबर के ठीक 24 नवंबर को हिंदी फिल्मों के सुपरस्टार वरिष्ठ फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र का स्वर्गवास हो गया। 24 नवंबर को एकाएक एक संयोग कहिए कि 24 तारीख टैली हो गया। चोली दामन का रिश्ता रहा ये दोनों कलाकारों का, एक तो गायक और एक अभिनेता। मोहम्मद रफ़ी के गाए हुए गीत पर धर्मेंद्र के बहुत सारे सुपर डुपर हिट फिल्मों की लिस्ट है, फहरिस्त है। ऐसे में कपिल कला केंद्र ने पहली बार इस चैनल के दर्शकों को यह बता दें कि कपिल कला केंद्र ने देश में पहली बार एक ऐसा प्रयोग किया कि मोहम्मद रफ़ी के गाए हुए गीत, जो गीत धर्मेंद्र पर फिल्माए गए हैं, उन गीतों को कपिल कला केंद्र के गायक कलाकारों ने कब्रिस्तान के बाहर, सांता क्रूज कब्रिस्तान के बाहर जहां उनकी कब्र है, कब्रिस्तान के बाहर बहुत सारे देशभक्ति गीत, प्रेम के गीत, भक्ति गीत ऐसे गाकर धर्मेंद्र को भी श्रद्धांजलि दी। ऐसे में मैं यह बताना चाहूँगा कि अब मोहम्मद रफ़ी को भारत रत्न देने की मांग को लेकर जो शिवसेना शिंदे ग्रुप के उप नेता और पूर्व सांसद संजय निरुपम और हिंदी फिल्मों के सुपरहिट संगीतकार दिलीप सेन जी, जिनका गीत सभी को याद होगा, जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिन दीवाना बोले, ओले ओले, सुपरहिट। इसके अलावा अन्य कई सारे गाने उनके सुपरहिट हुए हैं। और इसी के साथ ही हमारे कपिल कला केंद्र के महासचिव दुर्भाग्य से इस बार वह मुंबई में नहीं आ सके, लेकिन उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि हमें रिकॉर्ड करके भेजा है। तो इन तीनों के आप श्रद्धांजलि के संबंध में और ये लोग मोहम्मद रफ़ी को भारत रत्न देने की जो मांग कर रहे हैं, यह भी आप सुनेंगे। नमस्कार जी, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री महाकाल। मैं संगीतकार दिलीप सेन और आप सबको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इस वक्त मैं हूँ CEN न्यूज़ चैनल के सामने बैठा हूँ। हमारे भाई हैं, बहुत ही लाडले भाई हैं और समय समय पर इन्होंने जब भी लोगों के अच्छे इंटरव्यूज़ लिए हैं, समाज की कोई भी समस्या होती है तो वो आपको अपने न्यूज़ के चैनल के ज़रिए बताते हैं और अच्छे काम किए हैं इन्होंने, तो मैं इनको बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ। आज ये आए हैं 101वीं वो रफ़ी साहब की वो पुण्यतिथि जो जयंती मनाने जा रहे हैं, 101 जयंती मनाने जा रहे हैं। तो उस पर मैं यही कहूँगा सरकार से कि देखिए, रफ़ी साहब जो हमारे थे पायनियर
मतलब दुनिया में ना ऐसा सिंगर हुआ है, ना होगा, ना होने वाला है। ऑफ कोर्स। और मैं यही चाहूँगा कि सरकार से कि जिस तरीके से CEN चैनल चाहता है कि भाई रफ़ी साहब को भारत रत्न अवार्ड मिलना चाहिए, तो मैं भी चाहूँगा एज ए संगीतकार के नाते, और सारी आवाम मतलब पूरा देश भी यही चाहेगा कि रफ़ी साहब को भारत रत्न मिलना चाहिए। कपिल कला केंद्र पिछले 40 वर्षों से इस मांग को कर रहा है, सरकार से मांग कर रहा है। इसमें कई बार आपको लेटर भी हमने दिया हुआ है। जी, बिल्कुल दिया है। और कपिल कला केंद्र जो है ये समय समय पे अच्छे अच्छे कलाकारों को भी प्रमोट करते हैं, और ये रफ़ी साहब से बहुत ही नज़दीकी जुड़े हुए हैं, और मैं इनकी सराहना करूंगा कि इन्होंने रफ़ी साहब को समय समय पे सही ढंग से प्रेजेंट किया, लोगों तक सही पहुंचाया, और आज भी ये रफ़ी साहब के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, और संगीत कला केंद्र जो इनका है, मैं उसके ज़रिए आपको यही कहना चाहूँगा सरकार जी से, या जो भी इसके महकमे के जो मैन करता धरता है, वो हमारा ये प्रार्थना स्वीकार करें, हमारी ये रिक्वेस्ट स्वीकार करें, और रफ़ी साहब को भारत रत्न दिया जाए। बिल्कुल, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, ये सब सही मायने में भारत रत्न हैं, और रफ़ी साहब को भारत रत्न का सम्मान मिलना ही चाहिए। उनके जैसा एक अजीम गायक, उनके जैसा एक महान गायक सदियों में एक बार पैदा होता है, और ऐसे महान मोहम्मद रफ़ी जी को भारत सरकार भारत रत्न दे। एक बार फिर से मैं ऐसी मांग करता हूँ। आज मोहम्मद रफ़ी साहब की 101वीं जयंती पर मैं कपिल कला केंद्र महासचिव मुंबई नहीं आ सका, इसलिए मैं दिल्ली से ही उनको जन्म दिवस पर अपनी बधाई भेज रहा हूँ। भारत सरकार से एक बार फिर तानसेन जैसे महान गायक को भारत रत्न से सम्मानित करने का आग्रह करूँगा, और उनके द्वारा गाया अंतिम गाना शाम फिर उदास है करोड़ों चाहने वालों को उदास न करके उन्हें सच्चे जन्मदिन की शुभकामनाओं से नवाजेंगे।